वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका पढ़ लो इंडिया में स्वागत है। बच्चों, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बेसिकली हमें एडिशन को डिस्कस करना था, कंपोनेंट के बेस पर एडिशन। पैरेललोग्राम तो हम डिस्कस कर चुके थे, हम कैसे ऐड करेंगे। वेक्टर के बेस पर एडिशन हमें डिस्कस करना था, इसीलिए हम कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस किया था? किसी भी कंपोनेंट के घटक हमने क्या डिस्कस किया वहाँ पर? घटक का मतलब होता है प्रभाव। किसी भी दिशा में किसी भी सदिश का जो प्रभाव है उसे उस दिशा में घटक कहते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर एंगल, किसी भी वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है, थीटा एक्स, जिसको मैंने लिखा था, तो अगर एंगल एक्स के एक्सिस के साथ है तो एक्स घटक कास में होगा, वाई घटक साइन में होगा। और अगर एंगल वाई घटक वाई एक्सिस के साथ है तो एक्स वाई कंपोनेंट कास में होगा। इट मीन जिसके साथ एंगल है उस दिशा में घटक कास में और उसके लंबवत दिशा में साइन में होगा। ये मैंने डिस्कस किया। प्लस मैंने क्या डिस्कस किया? आर, अगर वेक्टर के घटक आर एक्स और आर वाई हैं, एक्स घटक आर एक्स और वाई घटक आर वाई हो, तो जो आर होगा इट मीन वेक्टर का परिमाण, वो रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगा। टेन थीटा एक्स, थीटा एक्स का मतलब एंगल जो आर बना रहा है, सदिश बना रहा है एक्स के साथ में, टेन थीटा एक्स लिखा था, दैट इज इक्वल टू आर वाई अपान आर एक्स। क्लियर? ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इन चीज़ों को। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, आगे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें कि वेक्टर एक्स दिशा में है, तब घटक क्या होंगे? पहले इसको डिस्कस करते हैं। यदि सदिश एक्स दिशा में हो, यदि सदिश वेक्टर एक्स दिशा में हो, एक्स दिशा में हो, सदिश एक्स दिशा में हो, इस कंडीशन में क्या होगा? वेक्टर को हमने एक्स डायरेक्शन में लिया, अगर सदिश एक्स दिशा में हो तब क्या होगा? ये देखें, अगर हम ये हमने ले लिया, ये एक्स डायरेक्शन है, ओ ए हमारे पास एक वेक्टर है, ए ओ ए वेक्टर है। हमने क्या किया था? कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या किया था? याद करिए, हमने उसके टेल से जिस दिशा में फाइंड करना था, मान लो एक्स में फाइंड करना है, तो टेल से एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया। ऐसे वाई दिशा में फाइंड करने के लिए टेल से परपेंडिकुलर ड्रा किया और हेड से किया। अब अगर हम देखें वेक्टर इसी के पैरेलल है, इसी दिशा में है, तो हम अगर ए से परपेंडिकुलर डालेंगे, ओ से, ओ टेल है तो इसी पॉइंट पर होगा, और ए से डालें तो भी क्योंकि उसी पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वही होगा। क्लियर? इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है आर है, यही आर एक्स की इक्वल है। आर एक्स की वैल्यू आर की इक्वल आएगी। मैथमेटिकली अभी हम कैलकुलेट करेंगे। आर वाई क्या होगा? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डालिए टेल से और हेड से। हेड से डालेंगे तब भी यहीं आएंगे, टेल से डालेंगे तब भी यहीं आएंगे। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगा? वाई के लॉन्ग 0। इसका मतलब वाई घटक 0 होगा। ये तो हम लॉजिकली बात कर रहे हैं आपसे। ऐसे देखिए, वेक्टर एक्स के साथ है, इट मीन आर वाई, आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? इस डायग्राम की बात करूं तो आर एक्स कितना आ जाएगा? आर वाई कितना होगा? 0 आएगा। डायग्राम लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ। यानी एक्स दिशा में वेक्टर जो घटक है वेक्टर के बराबर है, वाई दिशा में घटक 0 है। यानी हम कहें वेक्टर की ही दिशा में घटक, एक्स दिशा वेक्टर की थी, एक्स दिशा में घटक निकाल रहे हैं, वेक्टर की ही दिशा में घटक उसके परिमाण के बराबर होगा, वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा, और उसकी लंबवत दिशा, लंबवत में वाई और जेड दोनों हो सकते हैं क्योंकि वेक्टर एक्स के लंब था। लंबवत दिशा में घटक क्या होगा? 0 होगा। अब मैथमेटिकली देखिए, एक्स दिशा में है तो x के साथ कोण कितना होगा? 0, y के साथ कोण कितना होगा? 90, चाहे आप जिस एंगल को ले लें।
नो प्रॉब्लम। थीटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, थीटा एक्स तो 0 होगा, थीटा वाई कितना होगा 90 डिग्री, ये वेक्टर है, वाई एक्सिस ये है, तो ये एंगल थीटा वाई है, ये 90 डिग्री होगा। आप किसी को लीजिए, अगर थीटा एक्स को लेंगे तो आर एक्स कास में होगा आर वाई साइन में। आर एक्स की वैल्यू हम दोनों लिख सकते हैं, थीटा एक्स और थीटा वाई लेकर के। आर एक्स को हम चाहें तो आर कास थीटा एक्स, एंगल एक्स के साथ लेंगे तो कास में आएगा, अगर एंगल वाई के साथ ले लें तो एक्स घटक साइन में आएगा, आर साइन। और थीटा वाई कितना है, किसी वैल्यू को रखिए, थीटा वाई हम ले सकते हैं, थीटा वाई दोनों ही लिख सकते हैं, जिसके साथ एंगल होता है उस दिशा में घटक कास में, उसके लंबवत दिशा में साइन में। हमने एंगल किसके साथ लिया, थीटा एक्स किसके साथ है, एक्स के साथ, इसलिए एक्स घटक किस में, कास में। एंगल किसके साथ है, वाई के साथ है, इसलिए एक्स घटक किस में है, साइन में। वैल्यू को रखिए थीटा एक्स, आर का 0 लिख सकते हैं, थीटा एक्स की वैल्यू 0 है, या बेटा आप देखिए आर साइन 90 ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, वैल्यू एक ही आएंगी। साइन 90 का मान भी 1 होता है और कास 0 का मान भी 1, तो सिंपली आर आ गया। आर एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है अभी, आर एक्स की वैल्यू हमको मिल गई आर। अब जरा आर वाई निकालिए, यहीं पर किसी भी वैल्यू को ले लें। अगर एक्स के साथ एंगल लेंगे तो वाई घटक किस में होगा, साइन में, और थीटा एक्स या वाई के साथ एंगल लें तो कास में। थीटा वाई ध्यान रखिए, थीटा एक्स नहीं है ये, थीटा वाई, दैट इज इक्वल टू आर। थीटा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, या आर थीटा वाई कितना है, नब 90 है, कास 90, काज 90 भी 0, साइन 9 साइन 0 0, काज 90 आल्सो 0। तो ये वैल्यू हमको क्या मिल गई भाई, आर वाई की वैल्यू 0, निकालने की नीड ही नहीं है, सीधे आर एक्स को आर लिखें। अगर वेक्टर एक्स दिशा में है तो आर एक्स को सीधे आर लिखिए, आर वाई को 0, और एक्स दिशा में है सो करने की कोई नीड नहीं, उसी के बराबर होगा। अगर हम वेक्टर को वाई दिस डायरेक्शन में ले लें, सपोज यदि सदिश वाई दिशा में हो, यदि सदिश वाई दिशा में हो, वाई दिशा में, वाई दिशा में हो, इस कंडीशन में क्या होगा, डायग्राम को देखें, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वेक्टर ये वेक्टर सपोज कर लिया हमने, दैट इज ओ ए, ये वेक्टर है। लॉजिकली अगर हम देखते हैं, सपोज करिए, तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, टेल से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स पर, तो यहीं पर, यही टेल है ऊपर, यहीं पर होगा, यहाँ से डालेंगे तब भी यहीं पर आएगा। एक्स की दिशा में एक्स पर हम डालें परपेंडिकुलर यहाँ से, तो चूंकि एक्स एक्सिस यही है, यहीं से एक्स एक्सिस पर वो है तो परपेंडिकुलर 0 होगा। वाई से डालोगे परपेंडिकुलर तो इसी कहाँ पर आएगा, वाई से ए से डालेंगे परपेंडिकुलर तो उसी पॉइंट पर, दोनों एक ही पॉइंट, चाहे टेल से डाल रहे हैं तब भी वो पर, हेड से डाल रहे हैं तब भी वहीं पर। इट मीन टेल के परपेंडिकुलर से हेड के परपेंडिकुलर की दूरी 0 हो गई तो आर एक्स 0 आएगा। आर वाई की अगर हम बात करें तो ओ से वाई पर डालिए ओ ही पॉइंट मिलेगा, ए से वाई पर डालिए तब भी यही पॉइंट मिलेगा। हेड और टेल, हेड से डाला तो ओ पॉइंट, टेल ए था, ए से डालेंगे ए ही पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेक्टर आर, ये वेक्टर आर था, इट इज वेक्टर आर, ये हमारे पास आर एक्स 0, ये वैल्यू आर वाई आ रही है, इसके इक्वल आर वाई, ये कंप्लीट, ये यहाँ से लेकर के यहाँ वेक्टर के बराबर। आर वाई की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू द वेक्टर, वेक्टर के इक्वल आर वाई इतना ही मिलेगा हमें। परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर बनाओ यार, ओ ए वेक्टर आर वेक्टर था, ये आर वाई है। प्रेजेंटली आर वाई की वैल्यू ये है, ये आर वाई वेक्टर के बराबर। इट मीन आर एक्स इस केस में 0 होगा, आर वाई की वैल्यू आर
मैथमेटिकली हम अभी देख लेंगे। थीटा एक्स कितना है, प्रेजेंटली एक्स का डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन 90 डिग्री, 90 डिग्री है थीटा एक्स। ये एक्स का डायरेक्शन है, वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग वाई है, इसलिए थीटा 90, थीटा एक्स 90, थीटा वाई कितना है 0 डिग्री। चूँकि आर वाई दिशा में है इसलिए दोनों के बीच का कोण वाई और एक्स आर के बीच का कोण 0। अब जरा वैल्यूज को देख लें। आर एक्स क्या होगा, आर एक्स किसी फार्मूले से हम लिख सकते हैं, चाहे तो एक ही यूज करें, दो यूज करने की ज़रूरत नहीं। आर कास थीटा एक्स एक तो लिख सकते हैं हम, आर कास थीटा एक्स के साथ एंगल लेंगे, एक्स के साथ जब एंगल लेंगे तो एक्स कंपोनेंट कास में आएगा, वाई कंपोनेंट साइन में, परपेंडिकुलर दिशा में कंपोनेंट साइन में। एंगल किसके साथ ले रहे हैं, एक्स, या यही वैल्यू हम वाई अगर ले लें तब क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स घटक साइन में आएगा, आर साइन थीटा वाई। थीटा एक्स की वैल्यू 90 है, आप पुट करके देख सकते हैं, आर कास 90, या बेटा आर साइन थीटा वाई कितना है जरा देखिए, 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0, का 90 भी हमारा 0, तो आर एक्स की वैल्यू क्या आ रही 0। आर वाई निकाल के देखिए, आर वाई को क्या लिख सकते हैं हम, आर एक तो कास थीटा वाई हम लिख सकते हैं, वाई के साथ लेंगे, वाई के साथ अगर कोण लेंगे तो वाई घटक किस में होगा, वाई के साथ कोण लेने पर वाई घटक कास में और एक्स घटक साइन में आएगा, यानी कास में आ गया। या हम इसको साइन एक्स के साथ एंगल लिए होते तो आर साइन थीटा एक्स भी लिख सकते हैं। किसी को लिखिए, थीटा वाई कितना है 0 डिग्री, आर साइन थीटा एक्स कितना है 90, साइन 90 लिख सकते हैं, थीटा वाई 90 है भाई, 91 कास 0 1 आल्सो आर वाई की वैल्यू आर। जब वेक्टर x दिशा में था तो आर एक्स वेक्टर के बराबर था, आर के बराबर था, y कंपोनेंट 0 था, z भी निकालते तो 0। जब वेक्टर y दिशा में है तो आर वाई कितना निकाल रहे हैं, आर एक्स की वैल्यू 0, आर जेड भी निकालें तो 0 होगी। इट मीन किसी भी सदिश का उसी की दिशा में घटक उसी के बराबर, लेकिन लंबवत दिशा में घटक शून्य होता है। इट मीन प्रभाव शून्य होता है। यही कारण है कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन को कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेविटी को नहीं कैलकुलेट करें। हर अर्थ सरफेस पर जब मोशन कैलकुलेट की जाती है तो ग्रेविटी को हम नहीं लेते। सिंपली मोशन में फ्रिक्शन तो चेंज हो सकता है, होता है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन फोर्सेज हॉरिजॉन्टल फोर्सेज केवल हम लेते हैं, ग्रेविटी को नहीं लेते, ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं लेते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउन होता है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 0, लंबवत दिशा में घटक 0। यानी किसी भी सदिश का लंबवत दिशा में कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए आपने 11th में पढ़ा था कि एक्स और वाई दिशा में जो गतियां हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। एक्स डायरेक्शन का मोशन वाई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है नो मीनिंग, कंप्लीटली फ्री होता है। वाई डायरेक्शन का मोशन एक्स से फ्री, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल से फ्री होगा, वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल से फ्री होगा। किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ओके, रीजन यही था कि लंबवत दिशा में घटक शून्य होता किसी भी सदिश का। तो यार ठीक से रख लें बेटा, किसी भी सदिश का लंबवत दिशा में घटक शून्य, उसी की दिशा में उसी के बराबर। ओके, किसी भी सदिश का, ये कैसे, इसे नोट कर लें, कैसे सदिश का उसी की दिशा में घटक उसी की दिशा में घटक में घटक सदिश के परिमाण के बराबर
परिमाण के बराबर होता है, जबकि लंबवत दिशा में घटक घटक शून्य होता है। घटक शून्य होता है। वेक्टर की दिशा में घटक उसी के बराबर, उसकी लंबवत दिशा में शून्य। एक्स दिशा में अगर वेक्टर है तो आर एक्स की वैल्यू आर, अगर एक्स दिशा में है तो एक्स दिशा में घटक आप, ठीक है, इसी को डायरेक्टली यूज करना कॉन्सेप्ट को। एक्स दिशा में अगर फोर्स एफ है तो एफ एक्स की वैल्यू एफ के इक्वल होगी, एफ होगी एफ वाई 0। वाई दिशा में अगर फोर्स वेक्टर है, कोई भी वेलोसिटी फोर्स एनी वेक्टर, वाई दिशा में अगर है तो वाई घटक उसी के बराबर होगा, लेकिन एक्स घटक 0। क्या लिखा हमने, किसी सदिश का उसी की दिशा में घटक सदिश के परिमाण के बराबर होता है, जबकि लंबवत दिशा में शून्य होता है। जबकि लंबवत दिशा में घटक शून्य होता है। उसी की दिशा में घटक उसी के बराबर, लेकिन लंबवत दिशा में शून्य। बाकी कुछ एंगल अगर बना रहा है एक्स और वाई के साथ 90 के अलावा कुछ और, तो फिर घटक दोनों ही एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ हम घटक निकालेंगे, उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे। इट मीन घटक के बेस पर हम एडिशन को फिर डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ का घटक निकाल लेते हैं, फिर उसके उपयोग की हम बात करेंगे। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमने दे दिया 20 न्यूटन। सपोज ये एंगल 60 डिग्री है। F2 सपोज मैंने दे दिया इधर F2, चलिए 10 न्यूटन ले लेते हैं। ये फोर्स एक दे दिया, दैट इज सपोज F3। एक दूसरा फोर्स हमने ले लिया, सपोज ये 10 न्यूटन। तो पहले तो बेटा ध्यान दो, हम दिखाना शो करना जाने। ये क्या होगा, F1x होगा। इधर क्या आएगा कंपोनेंट, यहाँ तक F2x होगा। ध्यान रखिए, ये F1x यहाँ तक आएगा। F2 ये वैल्यू क्या होगी, F1y होगी। F2 F3 या देखिए नीचे परपेंडिकुलर डालोगे, ये एंगल हमने आप इसको दे दिया 4-5, तो ये वैल्यू क्या होगी, F3y। परपेंडिकुलर x पर डालिए, यहाँ तक F3x होगा, यहाँ तक F3x होगा। ओके, ये हमने कंपोनेंट शो किए। अब जरा इनकी वैल्यू निकालिए। F1 कितना बना रहा है x के साथ 60, यहाँ तक वो कंपोनेंट आया था। तो F1x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में x घटक है, एंगल x के साथ है, इसलिए x घटक काश में। एंगल x के साथ 60 डिग्री था, F1 बना रहा था, इसलिए x की दिशा में घटक क्या होगा, काश में। F1 cos 60, इट मीन 20 cos 60। cos 60 की वैल्यू वेल नोन है, 1/2 होती है, तो 1/2 आ गया भाई, दैट इज 10 न्यूटन। F1x आपको क्या मिल गया, 10 न्यूटन। y घटक हम निकालने की कोशिश अगर करें, F1y कितना होगा, एंगल x के साथ है, इसलिए गौर करिएगा, एंगल x के साथ है तो y घटक क्या होगा, एंगल x के साथ है। F1y कितना होगा, F1 साइन। F1 कितना है, साइन 60 की वैल्यू
कितनी वैल्यू आ गई? 10√3 न्यूटन। 2 से इसे कैंसिल किया। अब जरा F2 पर आइए। F2 x दिशा में है, ठीक है, निगेटिव में है। चूंकि दिशा x है, y दिशा में घटक क्या आएगा? लंबवत दिशा में घटक शून्य होता है, इसलिए F2 का y दिशा में घटक शून्य आएगा। इट मीन F2x तो उतना ही होगा, मैंने कहा उसी के बराबर F2x। हाँ, निगेटिव है तो हम निगेटिव लेंगे, डायरेक्शन निगेटिव, इसलिए -10। लेकिन F2y 0 होगा, क्यों? लंबवत दिशा में घटक शून्य। F3 पर आइए जरा। F3 y के साथ कोण बना रहा है 45, इसलिए y घटक, इट मीन F3y काश में आएगा। F3 का किसके साथ कोण बना रहा है? y के साथ बना रहा है, इसलिए y घटक किस में होगा? काश में होगा। और x घटक किस में आएगा? साइन में आएगा। इट मीन F3y माइनस में है, चूंकि डाउनवर्ड है, काश जो भी एंगल है। F3 की वैल्यू कितनी है? 10। काश 45 कितना होता है? -10/√2। आप चाहें और सॉल्व कर सकते हैं तो -5√2 आ जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे √2 तो नीचे 2 हो जाएगा, 2×5 जा। F3x की वैल्यू कितनी आएगी? एंगल y के साथ है, इसलिए x कंपोनेंट साइन में, साइन 60। ठीक है, निगेटिव होगा? नो, ये इस डायरेक्शन में होगा। F3x यहाँ तक था, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ये y कंपोनेंट निगेटिव था चूँकि डाउनवर्ड था, x कंपोनेंट तो ये लेंथ है सिर्फ, दैट इज दिस लेंथ, इट इज F3। यहाँ तक सिर्फ, पूरा वेक्टर तो F1x था, यहाँ तक, केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्लियर? यहीं तक F3x है। F3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज F3 साइन 45। 60 नहीं बेटा, F3 तो 45 बना रहा है। F3 की वैल्यू कितनी है? 10 है। साइन 60 क्या होता है? ये वैल्यू अगेन क्या आ गई? इस टाइप से हम घटकों को फाइंड कर लेंगे। पॉजिटिव निगेटिव तो आप पर डिपेंड है, किसे पॉजिटिव मानते हो, किसे निगेटिव। हमने कहा नहीं साहब हम टुवर्ड ईस्ट को निगेटिव लेते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरे ने कहा टुवर्ड ईस्ट को पॉजिटिव लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल पॉजिटिव लेके कर सकता है, कोई दूसरा चाहता है निगेटिव लेके करेंगे ईस्ट को, तो बेस्ट अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। नॉर्थ अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड क्या हुआ? निगेटिव हो जाएगा। डाउनवर्ड अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो अपवर्ड क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो डिपेंडेंट कंडीशन वो हम पर है। हाँ, कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट मालूम है, टुवर्ड लेफ्ट पॉजिटिव, टू अपवर्ड पॉजिटिव, टुवर्ड राइट नहीं सॉरी बेटा, टुवर्ड राइट पॉजिटिव, ओ से चलें राइट तब पॉजिटिव, ओ से लेफ्ट चलें निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, और डाउनवर्ड क्या होता है? निगेटिव। कोऑर्डिनेट अगर हम फॉलो करें तब ये कंडीशन मिलती है। ये तो बेटा कंपोनेंट क्या था? हमने देखा कि किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में घटक उसके प्रभाव को कहते हैं। यानी x दिशा में जो प्रभाव होगा किसी भी घटक का वो x कंपोनेंट कहलाएगा, y दिशा में जो होगा y कंपोनेंट। कोई प्रभाव नहीं, इसका मतलब उस दिशा में घटक, जिस दिशा में प्रभाव नहीं है उस दिशा में घटक क्या? शून्य है। कंपोनेंट को हमने फाइंड किया था। अगर एंगल x के साथ है तो x कंपोनेंट क्या डिस्कस किया यहाँ पर? काश में आएगा, लेकिन y कंपोनेंट आएंगे। एंगल अगर y के साथ है सपोज, तो y कंपोनेंट काश में होगा, x कंपोनेंट साइन में आएगा। और कंपोनेंट अगर गिवन है तो r मिल जाएगा, r यानी रिजल्टेंट जो भी है, r या f जो भी लिख रहे हैं। रूट हमने क्या लिखा था? r इक्वल टू √rx² प्लस ry²। इट मीन x कंपोनेंट के घटक का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के घटक का स्क्वायर, और उसका हम रूट ले लें। ओके, tan θx इट मीन r रिजल्टेंट या वेक्टर जो x के साथ एंगल बनाएगा, ry/rx। ry y घटक अपान x कंपोनेंट, घटक किसी भी वेक्टर का x दिशा के साथ कोण y घटक अपान x घटक। बना के डायग्राम भी देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था। जैसे ये एंगल मान लें तो परपेंडिकुलर अपान बेस, वैसे वहाँ भी था। ओके,
अगर वेक्टर x दिशा में है तो x घटक वेक्टर के बराबर, y घटक 0 होगा, y दिशा में है तो y घटक वेक्टर के बराबर और x 0 होगा। बाकी तो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं इसको हम कैसे वेक्टर सदिश को यूज करेंगे। एडिशन की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट के बेस पर एडिशन। पहली चीज़ तो बेटा एक चीज़ और नोट कर लो तुम, अगर कोई आर सदिश है वो ए बी सी डी का सम है, वेक्टर सम है, इट मीन ए बी सी डी वेक्टर है, तो जो आर का एक्स घटक होगा सारे सदिशों के एक्स घटक का योग होगा, वाई घटक सारे सदिशों के वाई घटक का योग होगा। यानी अगर कोई वेक्टर, देखिए अगर हम सपोज कर लें कोई भी सदिश ले लिया आर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर, सपोज बी और सी डॉट डॉट, अगर ए है देन यदि इतना, देन क्या मिलेगा हमें, आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, सारे एक्स घटक का सम होगी, सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट्स, इट मीन ए एक्स बी एक्स सी एक्स डॉट डॉट आर वाई कितना होगा, ए वाई बी वाई सी वाई, और मालूम है आर कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर, ये हम पीछे भी डिस्कस किए थे आर को। ओके, टेन थीटा एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा एक्स होगा दैट इज इक्वल टू आर वाई आर एक्स। ये वैल्यूज हमको, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत डिटेल में तो मैं नहीं डिस्कस कर पाया क्योंकि इतना समय यहाँ नहीं दे सकता, फिर भी कुछ कोशिश की हमने। अब इसका हम यूज कर लेते हैं, फिर हम अपनी मूल जगह पे आ जाएंगे। इट मीन हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स एट बेसिस एट बेस्ड एट कूलम्ब्स लॉ। ये हमने डिस्कस किया। अब मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं डिस्कस करने के लिए, फिर आगे को हम बढ़ते हैं, एक या दो को करते हैं क्योंकि हम करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, जैसे सपोज करें F1 गिवन है, ये दे दिया हमने 10 न्यूटन, F2 हमने दे दिया, ये भी 10 न्यूटन है, F3 हमने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू गिवन 4 न्यूटन, ये लिख दिया बेटा। सपोज ये एंगल मैंने दे दिया आपको, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, सपोज दैट इज गिवन 4 न्यूटन, F4। इनका सम चाहिए, कैसे निकालोगे? या तो तरीका है बेटा इसका x कंपोनेंट y दिखा दीजिए और सीधे सीधे, चूँकि इसका x कंपोनेंट इतना ही होगा, y कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट इसका 0, इट मीन ये तो कम्प्लीटली x के लांग है तो टच चाहे ना करो। f(x) इक्वल टू दिस f1x, f2 x 0 होगा क्योंकि y में है, f3x भी -4 होगा, लेकिन f4 क्या है, f4x की वैल्यू इधर आएगी नेगेटिव में, कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी होगी, एंगल हमें की 60 है, इस डायरेक्शन में जोगी f4x यहाँ पर आएगा, f4x इस दिशा में होगा, f4y कहाँ होगा, नीचे होगा, ये वैल्यू नीचे आएगी f4y, यानी हम इसको रिप्लेस कर दें इनसे। तो अब देखिए आप अगर ऐसे ऐड करोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। f(x) फाइंड नेट फोर्स एट O, फाइंड तो करना है नेट फोर्स इस क्वेश्चन में, फाइंड नेट फोर्स एट O एट
हम अगर सपोज करें लेट नेट फोर्स एट इज एफ, देन एफ एक्स क्या होगा, F1x पहले का, तो F1 तो इसी दिशा में है इसलिए x घटक उसी के बराबर, निकालने की नीड नहीं। अगर x और y के दलांग है तो सीधे लिखिए F1x F1 के बराबर। F1 चलिए लिख लेते हैं एक बार, F2x F3x F4x, सबके x 4 ही बल हैं यहाँ पर, F1 उसी दिशा में, उसी की इक्वल 10। F2x देखिए 0 आएगा, y दिशा में अगर परपेंडिकुलर हेड से डालेंगे x पर तो यहीं पहुँचेंगे, टेल से डालेंगे तब भी यहीं पर, इसका मतलब F2 या x 0। F3x ज़रा देखिए, F3x x F3 की तरह है, x दिशा में है तो x घटक उसी के बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या है माइनस, इसलिए -4। F4x देखें ज़रा, F4 कहाँ है, y दिशा में इसलिए x घटक, इट मीन कुल वैल्यू कितनी आ गई 10 - 6, 4 ये कितना मिल गया, ज़रा Fy निकालने की कोशिश करें। Fy है कॉन्सेप्ट तो वही F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y। F1y देखिए 1x के लांग है इसलिए बनाया भी नहीं डायरेक्शन, सीधे अगर हम x और y कंपोनेंट में तोड़ सकें तो डायरेक्टली ऐड हो सकता है, जितना इधर है ये दिस माइनस दिस। वैसे देखिए 10 - 4 ही आया x कंपोनेंट, ये वैल्यू कितनी आ गई 2 - F4y, इसका x कंपोनेंट 0 होगा, इसका नहीं x कंपोनेंट इसी y कंपोनेंट 0 होगा, इसका y कंपोनेंट y की इक्वल होगा, F4 x में है तो y कंपोनेंट 0 होगा, F4 केवल F4 का होगा, F3 x में था तो y कंपोनेंट 0। F1y की वैल्यू तो 0 होगी, उसी डायरेक्शन में है, F2y कितना होगा, F2 की इक्वल होगा, चूँकि उसी की दिशा में घटक निकाल रहे हैं। F3y देखिए y डायरेक्शन में चूँकि x में इसलिए 0 होगा, F4y की वैल्यू कितनी है, F4y ये है, x निकाल रहे थे कि भाई y, F4y कितना होगा, F4 का एंगल इसी के साथ है, ये y के साथ, इसलिए y घटक काश में आएगा, F4y की वैल्यू आएगी F4 का 60, चूँकि एंगल कितना है ये 60 डिग्री। डायरेक्शन निगेटिव इसलिए माइनस लिखेंगे, माइनस F4 cos 60 डिग्री स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू F2 कितना है 10 माइनस F4 कितना है, F4 जरा देखिएगा 4 है, F4 की वैल्यू 4 न्यूटन, F4 ये वैल्यू गिवन थी 4 न्यूटन, तो 4 हो गया cos 60, ये 1/2 होता है, 10 - 2 आ गया 8, Fy 8, Fx शायद पहले भी निकाल चुके थे हम, दैट वाज 4। सो F कितना आएगा, रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, Fx कितना है 6 का स्क्वायर, और Fy कितना था 8, ये वैल्यू Fy थी, 8 आया, 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 36, 64 रूट 100, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट फॉर tan थीटा x कितना वैल्यू आएगी, Fy Fx, Fy कितना है, Fy हमारे पास 8 था, Fx कितना था 6, 8/6, 4/3, थीटा x चाहें तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। बायो के बच्चे सीधे लिखें कि परिणामी सदिश x थीटा x बना रहा है,
जहाँ पर tan थीटा एक्स की वैल्यू 4/3 है। मैथ के बच्चों के लिए आसान है। थीटा एक्स क्या मिला? tan इनवर्स दिस एंगल, यानी परिणाम ही हमको मिल गया था, कितना निकाला था? 10 न्यूटन। तो बेटा इस टाइप से हम यूज करेंगे, एक्स कंपोनेंट एक साथ ऐड कर लेंगे और सारे एक्स कंपोनेंट का सम क्या होगा? जो परिणामी है उसके एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा। ऐसे सिमिलरली हम सारे वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लेंगे, उनका सम कितना होगा? जो रिजल्टेंट है उसका वाई कंपोनेंट के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम सदिशों का योग कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल कराते हैं, वही न्यूमेरिकल जो पीछे कहीं किया था उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या रिजल्ट वही आता है। जो हमने वेक्टर्स के बेस पर ऐड किया था उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको कूलाम्स लॉ पे ही आएंगे, उसके न्यूमेरिकल जो भी डिफरेंट टाइप हैं, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो उस टाइप के हम डिस्कस ही करें। कोशिश हमारी होगी ताकि आपको क्लियर हो सके कि कैसे आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये करा चुके हैं आपको। F1 ले लिया, F1 हमने 10 न्यूटन ले लिया, F2 हमने 10 न्यूटन ले लिया, F3 हमने क्या किया? इसको ले लिया 5√2 न्यूटन, ये एंगल 4/5 दे दिया। तो इधर क्या आ जाएगा? F3y आएगा। कितनी वैल्यू होगी? F3 cos 45 रख लेंगे अभी। F3y इधर आएगा, 5√3 cos 45 आएगा। F3x कहाँ आएगा? F3x यहाँ आएगा। ओके, F1 का x कंपोनेंट तो उसी के बराबर होगा, F2 का x कंपोनेंट 0 आएगा। अगर हम नेट फोर्स को F ले लें, सपोज इफ नेट फोर्स इज F, नेट फोर्स एट O इज F, देन अब मैं नेट फोर्स को F मान लिया, माना परिणामी बल, यदि O पर परिणामी बल F हो, यदि O पर परिणामी बल F हो तो क्या मिलेगा हमको? अगर F हो तो हमको क्या मिलेगा? Fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट का x कंपोनेंट F1x उसी के बराबर होगा, प्लस F2x होगा, प्लस F2x, प्लस क्या होगा? F3x होगा, F4x होगा, F1x तो उसी के बराबर 10, F2 का x कंपोनेंट 0, F3x कितना है? F देखिए एंगल y के साथ है, नेगेटिव डायरेक्शन में x घटक होगा F3 का, तो F3 cos एंगल y के साथ है, x घटक साइन में आएगा। जरा F4 कहाँ है? नहीं 3 ही है, F4 नहीं है। इट मीन 10 माइनस F3 5√2, 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल, 10 माइनस 5। ऐसे बेटा Fy कैलकुलेट कर लें, F1y F2y प्लस F3y। F1y तो 0 होगा क्योंकि F1 किधर है? x में। F2y क्या होगा? क्योंकि F2y में इसलिए उसी के बराबर। F3y डाउनवर्ड है, F3 cos 45 होगा, F3 cos 45 एंगल दैट इज F√2 cos 45 वैल्यू 1/√2। क्या वैल्यू मिल गई Fy की? ये मिल गया आपको 10, 5√2 दैट इज 5√2 मिला न्यूटन। ये मिल गया Fy और Fx।
इसलिए f की वैल्यू क्या आएगी, वेल नोन है आप, रूट एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर 5√2 का न्यू स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी, नहीं खत्म है, ये भी 5√2 है, ध्यान दें, √50 50 प्लस 50 100 रूट, दैट इज 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन आपको मिला परिणामी बल। डायरेक्शन एफ वाई अपान एफ एक्स कर लेंगे, निकल आएगा बेटा। तो कल हम लोग फिर मुलाकात करेंगे आपसे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ बेस्ड एट किस पर, प्रॉब्लम कूलॉम्स लॉ। बेटा तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।